क्या कह सकते हैं कि ऐसे भी दिन आए जब माँ की प्रतिष्ठा को, उसकी शक्ति को जानने का इस कलयुग में प्रयत्न हुआ है। वास्तविक में जो अनादिकाल से इस भारतवर्ष में पूजी हुई माँ की शक्ति थी, उसको काफी भुला दिया गया था। कारण जो परिपाठी से चलाया था उसमें लोगों को कोई सत्यता मालूम नहीं पड़ी। शक्ति है तो कहाँ है? लोग कहते हैं कि परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापी है, सो कहाँ है? उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, उसकी कोई क्रिया दिखाई नहीं देती। फिर ऐसे शक्ति पर क्यों विश्वास किया जाए? किंतु इतने वर्ष बीतने पर भी आज हम लोग अष्टमी और नवमी को बहुत मानते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है जब अष्टमी में और नवमी में देवी ने महत् कार्य किए थे, संहार किए थे, राक्षसों को मारा था और भक्तों की रक्षा की थी। उसको आज भी हम जोर शोर से मानते हैं और देवी की भक्ति करते हैं। लेकिन इस पर भी एक निगाह शक की जरूरत पड़ जाती है। लोग सोचते हैं कि क्या ये सब यूं ही एक परंपरागत हमारी गतिविधियां हैं या इसमें कोई अर्थ भी है? आज सहयोग में हम सिद्ध कर सकते हैं कि शक्ति चराचर में समाई हुई जो है वो परमात्मा का प्रेम है, और उसको जानने के लिए मनुष्य की चेतना में, ह्यूमन अवेयरनेस में नहीं हो सकता। उसके लिए एक ऊंची, इससे गहन, इससे सूक्ष्म ऐसी एक चेतना को अपनाना पड़ता है। और यही हम लोग पाते हैं कि मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि अभी उनके सामने साक्षात करा दें कि परमात्मा कहाँ है, अभी उनके सामने साक्षात करा दें कि परमेश्वर की शक्ति कहाँ है। इसीलिए बचपन से ही मुझे मालूम था कि एक ऐसी चीज़ ढूंढ के निकालनी चाहिए कि जिससे सामाजिक तौर से आमास लोगों को आत्म साक्षात्कार। जब ये बिजली निकली थी तो एक आदमी ने इसको ढूंढ कर निकाला, पर जब तक ये समाज के उपयोग में नहीं आई इसको कोई मानने को तैयार नहीं था। उसी प्रकार ये जो क्रिया है जिसे हम कुंडलिनी का जागरण कहते हैं, जो अनादिकाल से हमारे देश में कार्यान्वित था और किया जाता था बहुत गुप्त रूप से, बहुत ही सीमित लोगों के लिए, उसे हमें समाज के लिए देना पड़ेगा। आज समाज की स्थिति द्विधा और भ्रांति में पड़ी हुई है। समाज को यह समझ में नहीं आता है कि पाश्चिमात्य संस्कृति ठीक है कि पौर्वात्य की। उसके ये समझ में नहीं आता है कि जो कुछ हमने परमात्मा के बारे में सुना है वो ठीक है या गलत है। पौर्वात्य में तो इस कदर हानि हुई है कि लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करने लग गए हैं और वहाँ पर सैटन के भी चर्च बन गए, ब्लैक मैजिक के भी चर्च बन गए। अपने देश में भी बहुत सी गड़बड़ियाँ हुई हैं और उन गड़बड़ियों में मनुष्य ऐसा उलझ गया है कि उसको समझ में नहीं आता कि सत्य क्या और असत्य क्या, इसमें सही रास्ता कौन सा, गलत रास्ता कौन सा है। जैसे साइंस एक ठोस चीज़ है, सामने आंखों के सामने आपको दिखाई देती है, मनुष्य चेतना में ही उसी प्रकार परमात्मा भी जब तक ठोस तरीके से मनुष्य को दिखाई नहीं देगा वो मानने के लिए तैयार नहीं कि परमात्मा है। आज का जो
युवक वर्ग है उसमें खास करके बहुत ज़्यादा एक परेशानी हो गई है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि ये परंपरागत बातें इनको मानना चाहिए या इन सबको छोड़ करके परमात्मा नहीं है ऐसा ही विश्वास कर लेना चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं कि अल्जीरिया में वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट थे, जो कि बुनियादी तौर पे अपने को मुसलमान कहते थे और जो मुसलमानों की जो एक नई उन्होंने शरीयत के तौर पे जो नई चीज़ प्रणाली चला दी है उसको चलाने वाले थे, उससे घबरा करके बहुत से लोगों ने सोचा कि हम कम्युनिस्ट बन जाए तो अच्छा। और इस तरह के 500 लोगों ने एक गुप्त रूप से वहाँ एक कम्युनिस्ट की एक पार्टी बनाई। उनमें से एक साहब किसी तरह से लंदन पहुँचे। ये लोग सब बड़े बुद्धिमान, प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, बहुत विद्वान लोग थे। और जो महाशय हमारे पास आए वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। जब वो हमारे पास आए तो वो मुमुक्षु की दृष्टि से नहीं, पर देखने के लिए कि क्या गड़बड़ है इसमें, कहाँ सही है कहाँ गलत है। और आश्चर्य की बात यह है कि एक क्षण में वो पार हो गए और एक क्षण में उनको ये चारों तरफ फैली हुई रूहानी डिवाइन जो शक्ति है उसका एहसास हुआ। उसको उन्होंने जाना। उनकी उंगलियों पर ठंडी ठंडी सी हवा आने लगी, जैसे कि आदि शंकराचार्य ने कहा है सलीलम सलीलम। उसके बाद थोड़े दिन वहाँ रह करके सहयोग सीख करके वापस गए और उन्होंने बताया कि कम्युनिज्म की ज़रूरत नहीं, कैपिटलिज्म की ज़रूरत नहीं, किसी इज़म की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा है। और उन्होंने सिद्ध कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि 500 के 500 लोग सहयोगी हो गए। इतना ही नहीं, प्लेन से लंदन मुझे मिलने आए। लेकिन इसमें एक बात बहुत निश्चित है जो मैंने हमेशा देखी है कि मनुष्य के अंदर में शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। ये बहुत कम पाई जाती है। सिर्फ शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। हो सकता है इसको आप पूर्व पुण्य संचय कहिए, चाहे जो भी कहिए, पर शुद्ध बुद्धि होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जैसे आपके सामने जो व्यक्ति आज बोले हैं, ये सभी बहुत शुद्ध बुद्धि से पूरित लोग हैं। शुद्ध बुद्धि का अर्थ ये है कि एक साइंटिस्ट की जैसी दृष्टि होती है उस तरह से होनी चाहिए कि उसका मस्तिष्क खुला रहता है, ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। उसके सामने अगर कोई धारणा रखी जाए, कोई हाइपोथेसिस रखी जाए, तो वो ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता। ऐसा जो कहता है वो साइंटिस्ट नहीं, वो फिर कहता है चाणाक्ष बुद्धि से कि अच्छा आप ऐसा कहते हैं तो देखा जाए, अगर सिद्ध हो जाए तो वो फिर कायदा हो जाता है। इसी प्रकार सहयोग के और जिनकी दृष्टि रही वो बहुत जल्दी हठात सहज में ही एकदम पार। लेकिन जिनकी दृष्टि में बेकार की कुतूहल, बेकार का अहंकार, बेकार की उनकी कुसंस्कार भरे हुए हैं, उनको ज़रा समय लगा लेकिन हुए सब पार। कोई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि माँ कुछ लोग जल्दी क्यों पार हो जाते, कुछ लोगों को इतना समय क्यों लगता है। किसी किसी पर तो हाथ तोड़ने पड़ते हैं। बंगाल की तो क्या कहने, मैंने कितने बार कहा है कि ये बंगाल महान पुण्यवान देश है और इस पुण्यवान देश में अत्यंत पुण्यात्मा ही पैदा होने चाहिए। इसमें लोग ये सोचते हैं कि माँ हम तो इतने गरीब हैं, यहाँ इतनी हमारे अंदर गरीबी आई। उस गरीबी का क्या कारण है? उसका एकमेव कारण यह है कि आपने परमात्मा छोड़ करके जो परमात्मा नहीं ऐसे लोगों का अनुसरण किया, जो परमात्मा के विरोध में हैं ऐसे लोगों का अनुसरण किया। जो यहाँ हजारों तांत्रिक बैठे हैं, इनको उठाकर आप फेंक दीजिए, आपके देश में लक्ष्मी आ जाएगी। ये अलक्ष्मी के कारणभूत है। मैं तो खुलेआम इनके लिए कहती हूँ कि हर एक तांत्रिक को उठा करके यहाँ से फेंक देना चाहिए। आप देखिए यहाँ लक्ष्मी जी आ जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो किसी भी भूत प्रेत स्मशान से बहुत दूर भागती है। हम ही खुद ऐसे, अगर कोई तांत्रिक हो तो वो हमारे सामने घबराता है और हम चाहते नहीं कि हम किसी तांत्रिक से मिलें। ये जो यहाँ
तांत्रिक विद्या शुरू हुई है। इसका कारण ये है कि ये तांत्रिक लोग जानते हैं कि ये देश अत्यंत पुण्यवान है और अगर ये देश जाग उठेगा तो सारा संसार बंगाल की जो भूमि है उसे बह लेगा। इसलिए यहाँ जम के बैठे हुए हैं और आप लोगों ने इनको इतना सर पे चढ़ा रखा है, इनका इतना मान दे दिया है कि देवी यहाँ से उठ गई। यही प्रकार हमने देखा कि केरला में यही प्रकार है। जिस जगह तांत्रिकों का इतना महात्म्य होगा वहाँ कभी भी अमीरी नहीं आ सकती, वहाँ कहीं भी प्रॉस्पेरिटी आ ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि फिर अमेरिका में क्यों है? अमेरिका की जो हालत है वो हमसे पूछें, कर्जे में बैठे हुए। उन लोगों की हालत वहाँ रहने से पता होती है कि किस कीचड़ में घुसे हुए ये लोग हैं। इनसे कुछ हमें सीखने का नहीं, इनके पास कोई भी सभ्यता नहीं, ना ये अपनी माँ बाप को जानते हैं, ना माँ बहन को जानते हैं। इनकी गंदी बीमारियाँ इतनी हो गई हैं तो भी अभी इनके अक्ल नहीं आई है कि कायदे से रहना चाहिए और धर्म पे चलना चाहिए। इनमें कोई धार्मिक भावना नहीं है। साइंस की इसमें भी जो इन्होंने पता लगा के रखा है, वो एक भूत बना के रखा है बॉम्ब का और उधर दूसरा रशिया ने बना के रखा है और दोनों एक दूसरों को चढ़ा रहे हैं और दोनों जो बनाया हो उसी से डरते हैं। ऐसे महामूर्खता के काम जिन्होंने किए हुए हैं उनको क्या फ़ायदा है? साइंस मिलकर के भी उन्होंने कौन सी अकल की बात की है? आज सारे संसार को एक भय बैठा हुआ है कि दूसरा युद्ध शुरू हो जाएगा अगर ये दो मूर्ख देश आपस में लड़ाई करें। ये महामूर्ख लोग हैं जिन्होंने इस तरह की बातें बना करके और राक्षस अपने हाथ से तैयार किए। आज तक राक्षस मनुष्य ने तैयार नहीं किए थे, ये इन्होंने तैयार करके ऊपर चढ़ा करके बिठाए हुए अपने खोपड़ी पर और उसी से चाहते हैं कि सारे संसार को हम दंदना के रखें। लेकिन आप लोग इस मूर्खता को क्यों नहीं देख पाते? यही आश्चर्य की बात है। इन लोगों का जीवन देखिए तो इतना दुखद है, इतने तकलीफ में है, इतने परेशानी में है कि आश्चर्य होता है कि हम लोग इस गरीबी से डरते हैं। ये गरीबी तो हमारे ऊपर एक तरह का आशीर्वाद ही है। समझ लीजिए कि इनके जैसे हम रईस नहीं हुए। इन लोगों के तौर तरीके देखने पर आपको पता होगा कि ये मनुष्यता से एकदम गिर चुके, एकदम जानवर जैसी इनकी ज़िंदगी है और जानवर जैसे रहते हैं। इनके साथ रह रहकर आज पता नहीं कैसे हमारे पति वहाँ चले गए, इसलिए मुझे भी 12 साल इनसे रहना पड़ा। जब ये लोग सहयोग में आते हैं तो मेरे हाथ टूट जाते हैं इनको पार करने के, हाथ टूट जाते हैं। 4 साल तक 7 इन अंग्रेज़ों को ऊपर मैंने अपने हाथ तोड़े और तब जाकर बड़ी मुश्किल से 60 डगमगाते हुए खड़े हो गए। आज देखती हूँ कि लायन क्लब के सारे लोग पार हो गए, आप लोग अब एक क्षण में पार हो जाएंगे। ये भी इस वंग भूमि का ही आशीर्वाद समझे। इस योग भूमि में वंग भूमि को हम हृदय चक्र मानते हैं और इस हृदय चक्र पे जगदम्बा का स्थान है। जगदम्बा का स्थान ये होते हुए आप लोगों को ऐसे गलत राक्षसों के पास जाना, अपने माँ के विरोध में खड़े हैं। जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक माँ भी आपको मदद नहीं कर सकती। पर सहयोग में आप जान जाइएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, उससे पहले आप नहीं जान सकते। कारण अभी तक आप उस एकमेव एब्सोल्यूट तत्व पे नहीं पहुँचे। वो तत्व ये है कि आप आत्मा हैं। जिस वक्त आप आत्मा हो जाते हैं, जिस वक्त आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, आप जानते हैं एब्सोल्यूट को, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो कि एकमेव सत्य है। उसमें 2 बातें नहीं होती। आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा आदमी अच्छा है और कौन सा आदमी बुरा है, कौन सा आदमी ठग है और कौन सा आदमी साधु है? इसके अनेक लक्षण बताए गए हैं, लेकिन कौन पढ़ता है इसे कोई पढ़ता नहीं है। पढ़ते लोग वही चीज़ें हैं जो उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको बलवती दे, उसको बढ़ाए, उनके और कमज़ोर कर दे, उनको ऐसी चीज़ों में डाल दे जिससे उनकी बुरी आदतें और भी प्रज्वलित हो जाए। इससे कल्याण होने वाला नहीं, इससे हित होने वाला नहीं, इससे हमारी भलाई होने वाली नहीं। और कल हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पे चले जाएंगे जिस रास्ते में आज अमेरिका के और देशों के बच्चे जा रहे हैं। आपको मालूम है कि ड्रग की बीमारी इतनी बढ़ गई है, खासकर इंग्लैंड में, कि वो लोग मिलिट्री को लाना चाहते हैं कि किसी से ड्रग रोका जाए। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारी मनुष्य चेतना, मानव चेतना नीचे की ओर बढ़ती, इसकी जड़ें सर में हैं। और हमारी जब चेतना नीचे की ओर दौड़ती है
तब हम अधोगति पर उतरते हैं। ऊर्ध्वगति को प्राप्त हुए बगैर, अपने को ऊर्ध्वगति की ओर ले जाए बगैर, अगर हम चाहें कि हम उत्थान पालें या हमारा पुनरुत्थान हो जाए, हमारा रिजरेक्शन हो जाए, तो हो ही नहीं सकता। ये हमारी जो उत्क्रांति है, एवोल्यूशन है, उसकी अब चरम सीमा आ गई। मनुष्य को इस चरम सीमा को प्राप्त करना ही चाहिए, नहीं तो वो सार्थ नहीं हुआ, उसका जीवन सफल नहीं, वो अधूरा ही रह गया है, उसका अधूरापन है। इस वजह से वो आज इस तरह से भ्रांति में रह रहा। इसको हटाना चाहिए और वो हटाना बहुत सहज और सरल है।